वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम करने लगे अपना न्यूमेरिकल नंबर 6 फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट। इसमें वो क्या कह रहा है मैं पढ़ता हूं इसे। कहता है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ स्पिनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नेट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने टॉर्क को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का। तो यहां पे भी फोर्स क्या हो रही है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। और क्योंकि हमने उस नेट को लूज करना है तो हमें पता जो टॉर्क यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे करके स्पिनर खुलता है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन ऊपर रखी है मैंने। ओके, तो उसकी जो लेंथ दी हुई स्पिनर की वो स्टूडेंट कितनी है, जो उसका मूवमेंट आर्म है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। फोर्स भी उसने दे दी जो हम उसको लूज करने के लिए लगा रहे हैं वो हमारे पास है 50 न्यूटन। अब हमने बस सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है पहले। तो पहले हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, फिर दूसरी चीज भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास टॉर्क जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, टॉर्क हमारे पास बराबर होता है R क्रॉस F के बराबर होता है। R हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच वाला डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है ये। अभी इस डिस्प्लेसमेंट की जगह उसको L लेटर से लिख दिया, तो उससे परेशान नहीं होना। हम ये L इसको इसके साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, L कर दूंगा। बात तो एक ही है। अच्छा, फिर यहाँ पे L1 ले लेना हमने, और ये जो लेंथ दी हुई है ये SI यूनिट में नहीं दिया हुआ, तो इसको पहले SI यूनिट में चेंज करना है। सेंटीमीटर में दिया हुआ, हमने इसको मीटर में यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। कैसे, 100 पे हमने क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास ये आ गई वैल्यू। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.2 मीटर, और मल्टीप्लाई करवा दो। फोर्स उसने ऑलरेडी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 50 न्यूटन। यहाँ पे हम इसको 50 के साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इज इट क्लियर? और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूटन और मीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इतना टॉर्क वहां पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अभी इसी नेट को हम मजीद लूज कर रहे हैं, लेकिन लूज करने वाले, लेकिन अब की बार जो यहाँ पे रेंच की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी L जो है हमें फाइंड आउट करना है। अगर अब की बार इसको लूज करते हुए हमारे पास कितनी फोर्स लग रही हो, 100 न्यूटन फोर्स लग रही हो, तो वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो लेंथ होगी L2 वो कितनी होगी। तो टॉर्क ऑलरेडी हमने जो प्रोड्यूस कर दिया था वो कितना था, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू लेंगे वो हम ये वाली लेंगे। क्लियर? ओके, अगेन यही टॉर्क वाला फार्मूला लूंगा, तो L2 मल्टीप्लाई बाय F। अब हमने L2 निकालना है, लेंथ कितनी होगी, अगर आपकी बार में फोर्स 100 न्यूटन लगाऊंगा तो F इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और L2 इस तरह करके हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। टॉर्क स्टूडेंट हमने ही अभी इसको प्रोड्यूस कराया था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 10 पुट कर दूंगा। और फोर्स वो कह रहा है कि अब की बार जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कितनी लगा रहे हो, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दे, डिवाइड पे क्या कर डाल दूंगा, 100 डाल दूंगा। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 0.1। इज इट क्लियर? 0.1 हमारे पास मीटर में आ रहा है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो मैं 0.1 मीटर को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, किसके साथ, 100 के साथ करवा दूंगा मैं यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके, तो जब मैं इसको 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि अब की बार जो लेंथ होगी यहाँ पे L2 वो कितनी होगी, वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर होगी। जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास लेंथ कितनी थी स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर था, फोर्स कितनी लग रही थी, 50 न्यूटन। अब अगर फोर्स डबल होगी है तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोर्स अगर डबल हुई, 100 हुई, तो कॉमन सेंस की बात है आपकी बात जो लेंथ हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, और वो देखो आधी निकल आई 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, इसको लिख लो, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 वो सेम ही है। मैंने यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है, 6 और 7 दोनों में हमारे पास किसका फार्मूला लग रहा होगा, टॉर्क का फार्मूला लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी अगेन वो एक नेट को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है हमारे पास। इफ अ नेट इज लूजन बाय 90 न्यूटन मीटर टॉर्क, यानी कि उसको जब लूज किया जा रहा था तो यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था वो कितना हो रहा था, 90 न्यूटन मीटर हो रहा था। इज इट क्लियर? ओके, और वो जिस स्पिनर से हम उसको खोल रहे थे उसकी लेंथ कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी। अब वो ये पूछना चाह रहा है यहाँ जो फोर्स लग रही थी वो कितनी होगी, इसको खोलते हुए जो मैं फोर्स लग रही थी वो कितनी होगी। तो सिंपल स्टूडेंट वही टॉर्क हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। अगेन लाइक टॉर्क हमारे पास बराबर है R क्रॉस F कर लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे L दिया हुआ तो मैं यहाँ पे L क्रॉस F कर देता हूँ। इज इट क्लियर? ओके, टॉर्क उसने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया हुआ कितना, 90 में यहाँ पे 90 को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ 90 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इस जगह पे L आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे F रह जाएगा। क्लियर? अब L की वैल्यू भी हमें गिवन है। L हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये उसके SI यूनिट में नहीं है। अगेन इसको हम यहाँ पे 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इसको हमने मीटर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
तो यहाँ पे मैं इस L की जगह मैं स्टूडेंट अपने स्टेप लिखने के बाद यहाँ पे L की मैं ये वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ 0.3 मीटर। मीटर से काट के पीछे न्यूटन ही रहेगा, फोर्स का यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। और 90 को हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट इसके साथ 0.3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 300 न्यूटन। तो इतनी फोर्स मुझे क्या लग रही होगी वहां पे लगा रहा हूंगा अगर मेरे पास इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था इतनी लेंथ पे। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 8। स्टूडेंट अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 8 देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसमें मुझे ये कह रहा है कि हमारे पास दो मैसेज है, एक 200 ग्राम का और एक हमारे पास 50 ग्राम का, और वो दो पोजीशंस पे क्या हुआ है, हैंग हुआ है। एक 60 सेंटीमीटर पे हैंग हुआ और एक 70 सेंटीमीटर पे हैंग हुआ है। तो अगर ये फर्स्ट वाली स्टूडेंट वो 60 सेंटीमीटर कह रहे तो इट्स मीन कि जो 200 ग्राम वाला मैच था वो 60 सेंटीमीटर पे हैंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पिक्चर के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने पिक्चर में यहाँ पे 70 सेंटीमीटर पे M1 लिया हुआ, तो मैं उसी हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन के तरह देखें, अगर डायग्राम ना हो यहाँ पे, तो आपने इसको M1 ले लेना और इसको क्या ले लेना, M2 ले लेना स्टेटमेंट के मुताबिक। लेकिन पिक्चर के मुताबिक अगर लेके चलेंगे तो हम ऐसे ले लेते हैं। आंसर दोनों में ही हमारे पास सेम आने वाला है जिसको हम डिफाइन करना है। ओके, तो वो दोनों यहाँ पे हमारे पास हैंग हुए हुए किस 1 मीटर रॉड के साथ, और हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास अगर एक और मास पड़ा हो, हमारे पास मास पड़ा हो कितने का, 150 ग्राम हमारे पास अगर एक और मास, तो मैं इस मीटर रॉड पे कहां पे रखूं ताकि दोनों क्या हो जाए, आपस में बैलेंस हो जाए। यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज स्टार और जो एंटी क्लॉकवाइज स्टार है वो दोनों किस जगह पे रखूंगा मैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने हमें M3 भी गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज स्टार होता है स्टूडेंट, वो इक्वल होता है क्लॉकवाइज स्टार के। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे जो भी अभी हमें नहीं पता कि वो मास हमने जो है वो कहाँ पे हमने लगाना है वो मास, लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मास लगा रहा हूँ ना, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 150 ग्राम का मास अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये जब ऐसे होगा तो इसका जो ये मूवमेंट कहाँ होगी, इसकी वेट की, ये ऐसे करके मूव होगा। इसका मतलब होता है ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा इट्स मीन कि इसकी मूवमेंट कहाँ होगी, इसकी मूवमेंट इन दोनों वेट्स की मूवमेंट इस तरफ होगी, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। हमने फॉर्मूले में भी देखा था। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कुछ ये जो दिया हुआ, जिस तरह इन्होंने हमें जो ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये ऐसा यूनिट नहीं है ग्राम, हम किलोग्राम में इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास 0.2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, किलोग्राम आ जाएगा। इस तरह जो मास 2 दिया हुआ है वो हमारे पास 50 ग्राम है, उसको भी हम किसके साथ, 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारे पास 0.05 किलोग्राम हमारे पास आ जाएगा। इसको भी हमने ऐसे ही में चेंज कर दिया। और जो हमारे पास M1 था उसको उन्होंने किस जगह पे रखा हुआ है, 70 सेंटीमीटर में। तो अगेन सेंटीमीटर हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको भी 100 पे डिवाइड करके हमारे पास 0.7 आ जाएगा, और इसको भी 100 पे डिवाइड करके हमारे पास 0.6 मीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे जब हम वैल्यूज लेंगे तो देखो हम 20 में से लेंगे। टोटल तो उसने बता दें कि जो M1 पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 70 पे पड़ा हुआ है, 0 से लेके 70। लेकिन हमें बैलेंस कहाँ से करना होता है, बैलेंस तो हमने 20 में से करना होता है। तो मैं यहाँ से 20 में से अगर देखूं तो अब कितना रह जाएगा, इस जगह से लेके इस जगह तक अगर M1 का देखूं तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा। इसको मैं सेंटीमीटर हो रहा कितना मेरे पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बन है ना, 50 से हमारे पास 70 के दरमियान। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, मीटर में चेंज कर दूंगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 0.2 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 5 यानी कि इसके बीच में आ गया। इस तरह का मैं M2 को देखूं, वो भी बीच में से 50 से ही यहाँ रोटेट होगा, तो इन दोनों का जो बीच में यहाँ पे अगर मैं गैप देखूं तो वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर का है। ओके, क्लियर? कितने का आ रहा है इसका, हमारे पास 10 सेंटीमीटर का आ रहा है। और 10 सेंटीमीटर को जब मैं चेंज करूंगा मीटर्स में तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तो ये मैंने M1 के लिए ये वैल्यू ले लेनी M2 के लिए, और M1 के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, M1 के लिए क्लियर? ओके, डन। अच्छा, इसी तरह अब ये M3 यहाँ पे गिवन है, वो कितना है, 150 ग्राम। उसको भी मैंने अगेन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 1000 के साथ डिवाइड करके ये मेरे पास आ चुका है ग्राम किलोग्राम में। अब हम फार्मूले की तरफ जाते हैं, जहां पे हमारा हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ। इसको कहां पे मैं प्लेस करूं तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता है फार्मूला क्या कहता है हमारे पास, जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास जो टॉर्क होता है स्टूडेंट, वो इक्वल होता है किसके,
क्लॉक मैं सी लिख रहा हूँ क्लॉक वाइज टॉर्क के हमारे पास क्या होता है इक्वल होता है। तो टॉर्क का हमें पता है फार्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं टॉर्क ले लेता हूँ, टॉर्क किसके बराबर है स्टूडेंट, हमारे पास आर क्रॉस एफ के बराबर है। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आर क्रॉस एफ। ओके स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास टॉर्क इस वक्त प्रोड्यूस होगा इस साइड पे वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसके वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे जो लग रही है वो उसकी वेट की वजह से लग रही है। तो मैं यहाँ पे इस फोर्स को रिमूव करके किससे लिख दूंगा वेट, क्योंकि वो अपने वेट कैसे रोटेट हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पास क्या हुआ है हैंग हुआ है। और यहाँ पे जो हमने आर है वो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, वही आर हमने क्या निकाल लिया लेंथ निकाल ली है। तो आर भी ले सकते हो और उसको मैं चेंज करके एल भी लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? ओके लेकिन एक चीज याद रखो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो काउंटर क्लॉकवाइज वाली जगह पे दो मैसेज लगे हुए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे दो पहले इसको चेंज करो ना, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके ये हो गया हमारे पास पहले वाले का इस वाले मैथ का। अब हम अगर दूसरे वाले को देखें तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा और अगेन क्या हो जाएगा एल मल्टीप्लाई बाय W जो उसका वेट है उसके साथ आ जाएगा। तो इसकी जो हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं वो L2 होगी क्योंकि ये 2 वाला है और ये फर्स्ट वाले का, तो यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट ले लूंगा। इस तरह जो वेट है वो भी यहाँ पे हमारे पास सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले का हो जाएगा। यहाँ जो वेट आ रहा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास थर्ड वाले का आएगा और हमने यहाँ पे लेंथ भी थर्ड की ही निकालनी है। अब हमें ये भी पता है वेट किसके बराबर है, वेट हमारे पास बराबर होता है mg के। तो पहले मैं वो पुट कर देता हूँ यहाँ पे, देखो mg वेट की जगह आ गया, L3 यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, g को मैंने छेड़ूंगा क्योंकि g यहाँ पे 3 नहीं डालना क्योंकि ग्रेविटी हर जगह वो क्या रहेगी सेम ही रहेगी। इस तरह अगर मैं यहाँ देखूं वेट की जगह अगेन डाल दो mg क्योंकि वेट बराबर होता है mg और अगेन यहाँ साथ क्या आ जाएगा L2 आ जाएगा। लेकिन मास के साथ जो होगा हम क्या करेंगे यहाँ पे मास के साथ v लगा देंगे और सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट ऐसे ही कर देना है आपने, ठीक है। तो मेरे पास m हमारे पास आ जाएगा 1 और साथ क्या है g और l 1। इज इट क्लियर? ओके अब g हमारे पास क्या है इसमें कॉमन है, g यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास, तो m3l3 हो जाएगा, इधर भी g कॉमन आ जाएगा, m2l2 प्लस हमारे पास m1l1 आ जाएगा। g आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब पीछे ये सारी चीजें हमारे पास रह गई, अब हम इस पे वैल्यूज क्या कर देंगे इजीली पुट कर देंगे। ओके हमने फाइंड क्या करना है l3 के, कहां पे l3 को पुट करना है, मैं l3 को यहीं रहने देता हूं और ये m3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो m2l2 प्लस m1l1 डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, हमारे पास m3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब सबकी वैल्यूज हमने क्या कर देनी पुट कर देनी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके देखो l3 ऐसे ही रहा, m2 कितना है हमारे पास स्टूडेंट, ये रहा m2 50, ठीक है। तो यहाँ पे 50 जो ग्राम था वो किसके बराबर हो रहा था, हमारे पास 0.05 किलोग्राम आ गया। L2 की जो लेंथ थी वो कितनी आ रही थी, मैंने कहा था आपको कि वो हमने ऐसे करके निकालनी कि यहाँ से वहां तक कितना है, तो वो 0.1 मीटर है। तो यहाँ मैं 0.1 मीटर के साथ इसको क्या करवा दूंगा मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस यहीं पे आ गया। अब m1 कितना है हमारे पास, ये m1 था हमने निकाल लिया था 0.2 किलोग्राम है यहाँ पे हमारे पास और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है L1 मैंने कहा था कि ये वाली लेंथ लेनी है m1 की, ये वाली लेंथ, ठीक है। टोटल तो उससे दी भी थी ना ये, लेकिन हमने ये लेनी है तो वो कितना 0.2 मीटर, 0.2 मीटर डन। ओके इसको डिवाइड कर दूंगा m3 जो हमें गिवन हुआ था ये रहा कि इस वेट को कहां लटकाऊं, ये जो 150 वाले ग्राम का वेट था और उसको भी हमने ऐसा यूनिट में चेंज कर दिया था, वो कितना आ गया था 0.15 किलोग्राम। अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते और नीचे वाली चीज के साथ हम डिवाइड कर देते तो हमारे पास L3 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके मैं इसको कर लेता हूं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है 0.05 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 0.005 आ जाएगा प्लस इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देते 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इज इट क्लियर? ओके तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर ओके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04। इज इट क्लियर? ओके डिवाइड करा देंगे हम किसके साथ 0.15 किलोग्राम के साथ। तो मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूँ 0.005 प्लस 0.04 और इसको डिवाइड करवा देते हैं हम 0.15 के साथ। तो मेरे पास L3 स्टूडेंट इस वक्त आ चुका है, वो कितना आ रहा है 0.3 मीटर। स्टूडेंट 0.3 मीटर आ चुका है और हमने यहाँ पर इसको वापस चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में वापस क्या कर देना है चेंज कर देना है। तो अगर इसको मैं वापस सेंटीमीटर में चेंज करूंगा
तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अगेन मल्टीप्लाई पे क्या करवा दूंगा, 100 करवा दूंगा, और मल्टीप्लाई पे 100 करवा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो रहा है अगर मैं उसको 30 सेंटीमीटर पे क्या रखूंगा, यहाँ से दूर रखूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह करके, और 30 पे अगर मैं इस वेट को क्या कर दूंगा, इस तरह हैंग कर दूंगा, ठीक है, M3 को, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो होगा ये बैलेंस में हो जाएगा, ना इधर जाएगा ना ये उधर जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अब हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखने लगे जो कि न्यूमेरिकल लाइन है, और उसमें वो क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें यही कपल हमारे पास, इसमें जो है फॉर्मूला लगे कपल का R क्रॉस F, ठीक है, ये बार हम इसमें क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, या FR भी कह सकते हो। तो इसमें वो क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास इस वक्त एक स्टीयरिंग व्हील है, ये स्टीयरिंग व्हील हमारे पास, और इसका डायमीटर है, आपको पता है 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। तो इस वक्त ये पूरी इसने इसकी लेंथ दे दी यहाँ से यहाँ तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, जिसको उसने D से बोला डायमीटर, वो है 2 फीट। इज इट क्लियर? ओके। और इस पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, लाइक अगर नीचे 10 न्यूटन लगेगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर भी कितनी लग रही होगी, 10 न्यूटन लग रही होगी। तो ये भी 10 और ये भी 10, दोनों यहाँ पे हमारे पास ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। हमने बताना है व्हाट इज कपल आर्म, हमने कपल आर्म को बताना है यहाँ पे वो क्या है, और मूवमेंट ऑफ कपल को भी बताना है। तो वेरी सिंपल, हमें पता है स्टूडेंट कि जो कपल आर्म होता है हमारे पास, वो कहां से कहां तक का एरिया होता है। जब कपल की हम बात कर रहे हैं तो वो यही 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो यही इसका हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट आर्म होगा। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर इसको मैं सॉल्व करूं, कपल आर्म को यहीं पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास इस वक्त जो D है वो कितना है, वो 2, हमारे पास कितना है 2 फीट है, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास स्टूडेंट जो 1 फीट होता है वो इक्वल होता है 0.30 मीटर के, ये आपने याद रखना है। तो अगर 2 फीट होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरे पास 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.30 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.60 मीटर बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास 0.60, क्योंकि यही हमारे पास क्या होता है, कपल का आर्म यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ कपल को, वो सिंपल, हम इसी तरह मूवमेंट ऑफ कपल हमारे पास स्टूडेंट इक्वल होता है F और R के इक्वल होता है। तो यहाँ पे F और R का मतलब क्या है भाई, पूरे जिस तरह यहाँ हम इसको पहले R कहते थे, यहाँ से आता है पूरे डिस्टेंस को, उसी की जगह उन्होंने D दे दिया, तो यहाँ पे D मैं कर देता हूँ, FD कर देता हूँ। अब अगेन फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, बिल्कुल गिवन है, ये दिया हुआ इक्वल मैग्नीट्यूड में। और जो D है हमारे पास वो कितना था, वो 2 फीट था हमारे पास। तो यहाँ पे उसको मैं चेंज कर दिया ऑलरेडी 0.60। इज इट क्लियर? ओके। इन दोनों को हम आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ इसे। तो ये हो रहा है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 न्यूटन मीटर का क्या लग रहा होगा।